गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर फर्स्ट समझेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको लाइव क्लास में बताया है, थोड़ा सा एक बार रिकैप लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन है बेटा, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट, नंबर 1 हार्डवेयर एंड सेकंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो हमारा होता है बेटा, वो उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हार्डवेयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट दैट वी कैन टच, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड द प्रिंटर। हार्डवेयर बेटा हमारा वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर हमारा होता है, सॉफ्टवेयर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट दैट वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट होता है जिसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग का वर्क होता है, कि किस तरीके से हमारा कैलकुलेटर वर्क करेगा, किस तरीके से हमारा पेंटिंग काम करेगा, ठीक है। पेंटिंग में कैलकुलेशन नहीं हो सकती, कैलकुलेशन में पेंटिंग नहीं हो सकती, तो पूरा एक सेट होता है एक प्रोग्राम का। A program is a set of instruction that tell the computer to perform tasks। जब हम कंप्यूटर को कमांड करते हैं, हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमारा कौन सा वर्क करना है, तो कंप्यूटर हमारा वो वर्क करता है। विदाउट आवर इंस्ट्रक्शन दे कुड नॉट डू एनी वर्क, ठीक है। तो जब तक से हम उसको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वो कोई काम खुद से नहीं करता है। लेकिन जब एक बार उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उसको ऑर्डर दे दिया जाता है, तो वो वर्क वो करता है, ठीक है बेटा। अभी ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अपने बुक में ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द टर्म डैश इज़ यूज टू रेफर कंप्यूटर प्रोग्राम। बीच में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको ये पूरा फिलअप करना है 1 से लेके 5 तक, और फिर वही वर्क आप मुझे आज सबमिट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के बारे में, हमारा चैप्टर ही सॉफ्टवेयर के ऊपर है, तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। देयर आर 1000 एंड 1000 ऑफ द प्रोग्राम, मतलब कि हमारे हज़ारों से हज़ारों प्रोग्रामिंग्स है, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 काइंड्स, लेकिन उनको हम 2 भागों में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे नंबर 1 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर 2 सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 एप्लीकेशन में, नंबर 2 सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए बेटा आपके सामने एक ये डायग्राम है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर समझेंगे। तो बेटा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जिसके अंदर हमारे एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, और वो किस टाइप की होती है, उसके भी 2 काइंड्स होते हैं। रेडीमेड, मतलब कि ऑलरेडी वो बनी बनाई हुई होती है, हमें उसको कुछ नहीं करना होता है। और सेकंड हमारी कस्टमाइज, जो उसको हम खुद अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लेके आते हैं। जैसे एक बार इन सब का डेफिनेशन देखेंगे बेटा, क्या है। द सॉफ्टवेयर दैट वी सी एंड वर्क विथ इट, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं या उस पर काम करते हैं। जैसे कि अभी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, हाँ, और उस पर कुछ टाइपिंग वगैरह करनी है, तो आप वहाँ लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं इस वीडियो को। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम देखते हैं और उस पर काम करते हैं। इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक बिहाइंड द सीन पीपल इन अ फिल्म्स, जैसे कि फिल्म्स वगैरह हम देख रहे होते हैं, ठीक है। स्टे इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के पीछे जो हम होते हैं, थ्रू इट हैज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू परफॉर्म, और इसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे फंक्शन आते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो हम इसको परफॉर्म करते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 हमारा, जिसको हमें अभी आज समझना है इस वीडियो में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है, डेवलपिंग यूजिंग वन ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफाई टास्क,
कि एक तरह से वो डेवलप किया जाता है, एक लैंग्वेज कमांड उसकी बनाई जाती है कि वो एक स्पेसिफाई काम कर सके। अब जैसे मैं बोलती हूँ कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाइए, तो कंप्यूटर नहीं होता है ना, उसका एक सिस्टम है कि आप वहाँ से उसको पावर में प्लग इन कीजिए, उसके बाद आप वहाँ से उसको उसका जो बटन है उसको ऑन कीजिए। तो इस तरीके से एक स्पेसिफाई उसका एक लैंग्वेजेस होती है, उसका अपना एक वर्क करने का एक भाषा होती है, तो वो हम करते हैं तो वो वर्क सेम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो दो तरह का होता है बेटा, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर, एक कस्टमाइज या टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि बेटा रेडीमेड मतलब वो ऑलरेडी बना बनाया होता है, उसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमाइज में हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करवाते हैं। ठीक है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, दीज आर प्रोग्राम डेवलपिंग बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज फॉर जनरल पर्पस एप्लीकेशन। ये कंपनी के द्वारा बनाया जाता है जनरल यूज़ के लिए, जनरली जो सब यूज़ कर सके, स्पेसिफाई कुछ नहीं होता है। कैन बी थ्रू दैट यूज़ अ राइट वे, और जैसे ही वो आप परचेज़ कर लेते हैं या आपके पास आ जाता है तो उसी टाइम इमीडिएटली आप उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए MS वर्ड, आपने टाइपिंग वगैरह की हो, एक्सेल, टैली, तो आपको ये पता होगा MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन है। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी बाउट ऑफ द शेल्फ। क्या होता है कि ऑफ द शेल्फ की हम इसको अलग तरीके से भी परचेज कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर मतलब काउंटर पे परचेज ना करके बैग से उसको परचेज कर लेना, थ्रू द CD पेन ड्राइव के वजह से हम उसको ले लेते हैं। ऑफिस जो हमारा होता है MS ऑफिस या इस तरीके के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम ऑफ शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। देयर आर several goods reason फॉर यूजिंग दिस टाइप ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। ये जो बने बनाए होते हैं उसके कुछ रीज़न होते हैं कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इट इज़ अ रिलेटिवली चीप। अगर हम कस्टमाइज़ कोई एक पूरा अपने अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो वो थोड़ा हमें महंगा पड़ता है, लेकिन ये जनरल यूज़ के लिए सबके लिए बना होता है तो ये हमारे लिए चीप होता है। इट इज़ अ रेडी अवेलेबल इन द स्टोर एंड ऑन द इंटरनेट, कैन बी इंस्टॉल क्विकली एंड ईजीली। ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल होता है और ज़रूरी नहीं कि आप इसको बाय करें, आप बिना बाय करे भी इसको अपने सिस्टम में अपलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ थ्रूली टेस्टेड, सो देयर इज़ अ लिटल चांस ऑफ इट हैविंग एनी सीरियस एरर। बहुत कम होता है कि इसमें कोई गड़बड़ी वगैरह हो, प्रॉब्लम्स आए। It is a well supported with a lot of book and online help book about how to use it। और इसके बारे में बहुत सारी हेल्पिंग बुक्स वगैरह होती है इंटरनेट पे, इसके बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ होती है, ठीक है। आप हम लोग वहाँ से ही उसको देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन क्या है हम अपना फाइंड आउट कर पाते हैं। सम रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देयर अ एग्जाम्पल एंड पर्पस आर गिविंग इन अ टेबल। देखिए बेटा यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कि डाटाबेस पैकेज जैसे कि MS एक्सेल, लोटस, अप्रोच, पैराडॉक्स, इस टाइप के हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं। इनको यूज़ हम करते हैं स्टोर करने के लिए, रिकवरिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइज वे, कि हर चीज़ों को एक पर्टिकुलर वे में रखना और वह जब ज़रूरत हो तो वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेना। स्प्रेडशीट पैकेज, एक अलग से शीट्स बनी हुई होती हैं उसमें, जैसे कि आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह होती है हम उस पर बनाते हैं। मैं तो स्पेशली आप लोग का एक्सेल फाइल पे बनाती हूँ। आप लोगों के मार्क्स वगैरह, आप लोगों की फ़ी कैलकुलेशन, सब डिटेल्स वगैरह इसी एक्सेल शीट पे बनाई जाती है। लोटस 1 2 3 पे भी बनती है, ठीक है। यूज़ फॉर द टास्क देयर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग अ ग्राफ एंड चार्ट्स। क्या होता है इसमें कैलकुलेशन, जो बेटा हमारा देखो वर्ड जो होता है वो वर्ड के लिए होता है, इसमें टाइपिंग शब्द वगैरह करते हैं हम लोग, लेकिन जो हमारा एक्सेल होता है वो स्पेशली इसीलिए बना है कि उस पर हम कैलकुलेशन कर सके, टोटलिंग वगैरह कर सके, परसेंटेज वगैरह निकाल सके। कुछ उसके कमांड्स होते हैं, कुछ उसके यूज़ करने की अपनी, जैसे शॉर्ट कीज़ वगैरह होती है ना, Ctrl+S से सेव हो जाए, Ctrl+P से हमारा प्रिंट आउट निकलता है, तो इस तरीके से उनके फॉर्मूलेज होते हैं। वो फॉर्मूलेज हमें समझने पड़ते हैं, सम टाइम लर्न भी करना पड़ता है, तो हम उसको जैसा कमांड करते हैं तो वो हमको वो चीज़ प्रोवाइड करता है, टोटलिंग करके देता है, डिवीजन करके देता है, परसेंटेज वगैरह करके देता है। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, जो वर्ड जो हमारे होते हैं जैसे कि MS वर्ड वगैरह, वर्ड परफेक्ट्स वगैरह, ये सारे होते हैं बेटा
डेस्कटॉप पब्लिशिंग जैसे कि छोटे वगैरह हमारे कार्ड वगैरह बनते हैं ना, विजिटिंग कार्ड वगैरह, तो वो सब इस पे भी बनाए जाते हैं। डिज़ाइन किया जाता है और फिर वो बाद में उसको हम पेजेस वगैरह पे निकलवाते हैं। ग्राफिक पैकेजेस जैसे कि पेंट ब्रश, कोरल ड्रॉ, इस पे पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं। फ़ोटोज़ वगैरह भी इस पे हम लोग इसको इसकी साइज़ बढ़ाना छोटा करना, बहुत सारी यूजेस होते हैं। कंप्यूटर एड बिंग CAD पैकेजेस, 3D डिज़ाइन, ऑटो CD, ट्रूबो CD, जैसे CD वगैरह बनाने का जो वर्क होता है उसमें हमें कोई शादी का कैसेट है या कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें CD में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारा यूज़ करती हैं, यूज़फुल होती है हमारे लिए ये सारे सॉफ्टवेयर। ठीक है। कस्टमाइज और टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब देखिए बेटा, अब हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का यूज़ कब करना पड़ता है। Sometime we find that a ready-made software will not be exact what we want. In such a case, we might decide to have a special tailor-made software specially developed as per our need. मतलब कहने का ये बेटा कि जैसे कि हमारा ये जो जनरल यूज़ वाला होता है, जनरल चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन कभी समटाइम हमको कुछ स्पेसिफाई चीज़ें चाहिए होती हैं कि हमको ये हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हमारा ये वर्क होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हमको सॉफ्टवेयर वैसा कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, तो वो थोड़ा हमारे लिए महंगा पड़ता है। और ये है कि अगर हम इसको अपने अकॉर्डिंग जो बनवाते हैं तो ये हमारे अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है, तो जैसी हमको ज़रूरत होती है वैसा वो हमें वर्क करके देता है। वी मे इंगेज परफॉर्मर्स और आस्क अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर अस। समटाइम हम लोग कंपनी वालों को बोलते हैं कि इस तरीके के हमें सॉफ्टवेयर बना के दे। जैसे अभी हाल ही का एग्जांपल देना चाहूँगी, आप लोग का पीरियोडिकल एग्ज़ाम हुआ तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर कंपनी को आपका पूरा बायोडाटा दिया कि हमारे ये बच्चे हैं जिसके लिए हम लोगों ने जीमेल ID वगैरह भी मंगवाई थी आप लोगों की, और फिर वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी दिखाया गया। तो उसके बाद आप लोगों का सिर्फ आप ही लोगों का नेम से और आपकी ID से वो चीज़ ओपन हो रही थी, और जब एक बार आप सबमिट कर दे रहे थे दोबारा ओपन भी नहीं हो रहा था। तो ये एक हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है कि स्पेशली हम लोगों ने पेपर के लिए आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन के लिए वो कस्टमाइज करवाई है। ठीक है, और ये कॉस्टली होती है बेटा, इसको परचेज करना पड़ता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, द सिस्टम सॉफ्टवेयर आर सेट ऑफ द प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क सच एज controlling as the computer hardware and utilizing the resources to the help application software solve specify program। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा हमारा वो एक सेट होता है प्रोग्राम्स का जो स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि वो सारे टास्क को, सारे प्रोग्राम्स को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वर्क कर सके। ठीक है, और जो हमारे प्रॉब्लम्स है जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर आ रहा है उसको सॉल्व कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, प्रोसेस एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जिसके बारे में हम अभी आगे नीचे डिस्कस करेंगे। बेटा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में इसको आगे से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।